शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2021 यानी बुधवार को पड़ रही है माघ महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो बुधवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। देखिए, गुरुदेव जी ने बताया है कि जो प्रत्येक महीने की अष्टमी तिथि आती है वह हमारे जीवन से सारे संकटों को दूर करने के लिए बहुत ही खास होती है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुदेव द्वारा बताए गए 2 से 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। यह तीनों ही उपाय आपके जीवन के सारे संकट और समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए सबसे पहले चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे और इसी के साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। देखिए, जल जो है आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और विशेषकर यह जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको जो 1 लोटा जल लिया है इसमें आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी डालना है। गुरुजी ने बताया कि जब भी हम यह गुड़ का टुकड़ा इस पात्र के अंदर डालते हैं तो यह हमारे जीवन के कई प्रकार के दोषों को समाप्त करने के लिए होता है। देखिए, यह जो जल है हमारे जीवन से वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पुत्र दोष समाप्त करने वाला होता है। इसलिए आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी इस जल में मिलाना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, आपने जो 5 गेहूं के दाने लिए हैं यह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा में कर लेना है तथा दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है। लेकिन शिव मंदिर में यदि भीड़ अधिक है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है। आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको अपने हाथ में लेना है और आपने यह जो गुड़ से युक्त जल तैयार किया था यह जल आपको इन गेहूं के दानों पर डालना है। यानी कि आपको यह जो गेहूं के दाने इस शिवलिंग पर गीले करके ही अर्पित करने हैं, क्योंकि सूखी चीजें हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। आपके पास गेहूं के जो 5 दाने हैं इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं और यह जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको एक साथ शिवलिंग पर, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि शिवलिंग की सीधी तरफ जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, जहाँ पर गणपति जी विराजमान होते हैं, वहां पर आपको 4 गेहूं के दाने अर्पित कर देने हैं और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। देखिए, आपको 4 गेहूं के दाने शिवलिंग के सीधी तरफ अर्पित कर देने हैं। अब इसके बाद आपके पास जो अंतिम गेहूं का दाना बचा हुआ था, 5वां गेहूं का दाना, इससे आपको जो आपके पास जल का पात्र है उसी में डाल देना है और यह जो जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए गुरु जी ने बताया है कि यह जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि आप जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप अवश्य कर सके। अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर थोड़ी सी देर मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है, क्योंकि विशेषकर यह चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब आपको आपके जीवन में जो भी असफलताएं चल रही है उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। व्यापार में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है आपको महादेव के समक्ष रख दे। गुरुदेव ने बताया है जो भी व्यक्ति यह उपाय इस प्रकार से कर लेता है तो
उसके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे और खास उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन में चल रही कर्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए है। देखिए, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि कई बार हम कर्जा तो ले लेते हैं, लेकिन उसे उतारते समय हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब हमारा यह कर्ज नहीं उतरता है तो हमारे दिमाग में केवल एक ही बात रहती है कि एक बार यह कर्जा उतर जाए, उसके बाद में जीवन में कभी भी कर्जा नहीं लूंगा। तो विशेषकर जीवन से कर्ज से जुड़ी हुई समस्या को समाप्त करने के लिए आपको यह चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना होगा। का टुकड़ा आपको मात्र छोटा सा ही लेना है। और सबसे आखिर में आपको मात्र मसूर की दाल लेनी हो। आप चाहे तो मसूर की दाल 11 दाने भी ले सकते हैं, या फिर 21, 41 या 31 भी ले सकते हैं। जितनी भी आपके पास मसूर की दाल उपलब्ध है उतनी मात्रा में आप मसूर की दाल ले सकते हैं। अब मात्र यह जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। गुरु जी ने बताया है यह उपाय आप चाहे शाम के समय में भी कर सकते हैं। शाम का समय प्रदोष काल के समय में यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल के समय यदि आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है इसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल लेना है। और यह जो जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और अरणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। अब देखिए, आप जो मसूर की दाल लेकर के गए थे इन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको एक मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करनी है और फिर आपको अरणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर दूसरी मसूर की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। फिर आपको अरणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। गुरुजी ने बताया है कि चाहे आप 11, 21 या 51 कितनी भी आप मसूर की दाल लेकर के आए हैं उतनी ही बार आपको अरणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है और एक एक मसूर की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति लगातार 5 बार इस उपाय को कर लेता है तो गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने के बाद हमारे जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते कहीं न कहीं से खुल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कर्ज मुक्ति के लिए दूसरा उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है, या फिर जिनके बिजनेस में व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, लगातार उनका व्यापार ठप होते जा रहा है, या फिर उन्हें अपनी नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, या फिर यदि जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो विशेषकर ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 5 बेलपत्र लेनी है। देखिए, यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उन्हें जल से शुद्ध करके उनको धो करके उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी बेलपत्र है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपको मात्र यह जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं इन पांचों ही बेलपत्र की डंडी को आपको पकड़ करके और शिवलिंग पर जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको यह बेलपत्र स्पर्श करवाना है। आपको यह बेलपत्र रखनी नहीं है, केवल आपको टच करवानी है। आपको पांचों बेलपत्र को एक साथ स्पर्श करवानी है। बेलपत्र को स्पर्श करते समय आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे आपका व्यापार अच्छे से ना चल रहा हो, आपकी व्यापार से जुड़ी कोई समस्या हो, कोई मनोकामना हो, या फिर आपकी नौकरी के लिए, या फिर आपकी अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो उस मनोकामना की
पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्र है इन्हें आपको श्री गणेश जी वाले स्थान से उठा करके सीधे शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, पांचों ही बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह 5 की 5 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन पड़ने वाले इस विशेष अष्टमी पर यदि उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना नहीं जिसे हमारे महादेव परिपूर्ण न कर सके। तो इस प्रकार से आपको सुंदर सा उपाय भी करना है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।